स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आई होप आप घर में अच्छे होंगे। मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे होंगे, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज है मेरा रूटीन चेकअप और मैं उठ गई हूँ 5:30 बजे और मम्मी मेरे लिए बना रही है नाश्ता और मैं कर रही हूँ कपड़ों में ब्रश कर रही हूँ और मैं कर रही हूँ अपने कपड़ों में ब्रश। तो मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कौन से कपड़े लेके जाऊँ। सो मैं डिसाइड करके फटाफट कपड़ों में प्रेस करती हूँ क्योंकि हमें निकलना है यहाँ जल्दी। और मुझे अभी डॉक्यूमेंट भी रखने हैं। क्या किया जाए? ये पहनती हूँ, ये मैंने एमएच चकते हुए नहीं पहना है अभी, ये पहन लो। सो दोस्तों मैं रेडी हो रही हूँ फटाफट 5 मिनट में क्योंकि टाइम होने वाला है। तो मैंने फेस धो दिया अपना, लगा रही सनस्क्रीन। उसके बाद धूप है शायद। तो सनस्क्रीन लगाने के बाद बारी आती है थोड़ा टचअप की। तो मैंने लगाया कंसीलर, जो मैं लगाती हूँ हमेशा जब भी मैं बाहर जाती हूँ क्योंकि मुझे फाउंडेशन लगाना इतना पसंद नहीं है। सो थोड़ा सा आप जब बाहर जाओ तो थोड़ा अच्छा लगता है ना, आप अच्छा लगो, तो इसलिए मैंने थोड़ा टचअप कर लिया। और लेट भी मुझे हो रही थी बहुत ज़्यादा, तो मैंने कहा चलो, पर मेकअप करना तो ज़रूरी है ना। तो आईब्रो फिल करी थोड़ी सी जल्दी में। इसके बाद मैंने लगाया अपना फेवरेट ब्लश और उसके बाद मस्कारा, जिसको मैं कभी भी स्किप नहीं करती हूँ मेकअप में। चाहे मैं लाइनर स्किप कर दूँ, काजल स्किप कर दूँ, मैं मस्कारा स्किप नहीं करती हूँ। फिर आई बारी लिपस्टिक की। लिपस्टिक से तो आपका बिल्कुल ही सो एमएच पहुँचते ही मुझे मिली इतनी सारी भीड़ क्योंकि हमसे भी पहले लोग आए हुए थे। और बन गई है मेरी पर्ची, जिसका प्रिंट बहुत लाइट है तो दिख नहीं रहा है उसमें कुछ नाम नंबर। और ये देखो इतनी भीड़ हुई थी वहाँ पे, लड़के लड़कियाँ सब आई हुई थी, किसी के हस्बैंड आए हुए थे नंबर लगवाने के लिए। और देखो मुझे इतनी प्यारा लगा ना ये बच्चा, ये लड़की थी पता है, और उसके दादा उसे कंधे में लेके घूम रहे थे। और यहाँ पे आज ओपीडी डे होता है, वो होता है 7th 8th 9th मंथ की जिनकी प्रेगनेंसी होती है, सिर्फ उनको अलाउ होता है। इसके बाद यहाँ पे नंबर डिस्ट्रीब्यूट होता है, आपकी जो पर्ची होती है उस पर नंबर लिखे जाते हैं, आप जिस टाइम पे आते हो उस अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे जो सर है वो नंबर लॉट कर रहे हैं। सो मुझे तो खैर काफ़ी लेट नंबर मिला था, तो मेरा नंबर था 78। तो मुझे वेट करना पड़ा काफ़ी टाइम तक क्योंकि डॉक्टर भी काफ़ी लेट आते हैं, 9 साढ़े 9 या 10 बजे तक। इसके बाद बीपी चेक होता है। मैं बीपी वाले रूम में गई थी, बीपी एंड वेट, जो कि मेरा बड़ा नहीं है, उतना ही है वेट। और अब मैं
डॉक्टर से चेकअप करवाने के बाद, अल्ट्रासाउंड होने के बाद मैं जा रही हूँ अपनी दवाई लेने, जो कि है आयरन कैल्शियम हमेशा की तरह। और ये है डिस्पेंसरी एमएच की। और अच्छी बात यह है कि यहाँ भीड़ नहीं है आज, सो जल्दी से हमें दवाई मिल जाएगी, फिर हम फ्री हो जाएंगे। और बस दवाई मिल गई है। तो दवाई में सिर्फ मुझे आयरन ही मिला है, कैल्शियम नहीं था उनके पास। अब मैं और मम्मी बाहर आ गए हैं मुझसे, तो क्योंकि मम्मी को भी कुछ चेकअप कराने थे अपने। और अब हम जा रहे हैं अपनी गाड़ी की तरफ। मौसम बहुत सुहाना है। तो दोस्तों मेरा चेकअप हो चुका है, रूटीन चेकअप। और दवाई दी है मुझे आयरन की, कैल्शियम की नहीं किया अवेलेबल, तो कैल्शियम ने बाहर से लेने को बोला है। और कैल्शियम में काफ़ी बची हुई है। और बस अभी हम जा रहे हैं घर के लिए। पापा ने कहीं दूर गाड़ी लगा रखी, चलो कोई बात नहीं, हम चलते हैं, निकलते हैं घर के लिए। मिलते हैं आपको घर। वो देखो पापा को कोई दोस्त मिल गए और बातें करेंगे। मम्मी लेके आई थी हमारे लिए केले और सेब, तो मैं सोचा चलो केला खा लेते हैं। अब भूख भी लगी है थोड़ी सी, तो इसलिए। और रास्ता भी काफ़ी दूर है हमारे घर से, टाइम लग जाएगा लगभग आधा घंटे से था। तो जब हम घर के निकले उस समय 2:30 बज रहे थे और स्कूल की भी छुट्टी हो रही थी, तो इतना ट्रैफिक हो गया था रास्ते में। और इन बच्चों को देख के अपने स्कूल दिन याद आ गए। और काफ़ी भीड़ थी, मौसम अच्छा होने लगा था और हम निकल गए हैं घर की तरफ। बट घर की तरफ जाते हुए मुझे कुछ चीज़ याद आ गई, मुझे कुछ चीज़ लेनी थी। तो वो चीज़ लेने के बाद हम पहुँचे घर में, मतलब इसके जस्ट पास हमारा घर है, बस 5 मिनट का रास्ता है। और यहाँ हो रहा था भंडारा, तो यहाँ पे भी ट्रैफिक लगा होता। ये हमारे घर के पास वाला मंदिर है और इस टाइम बहुत जाम लगा होता, क्योंकि हमारे घर के पास भी एक स्कूल है, केवी स्कूल है। सो देखो कितनी भीड़ लगी हुई है। हम खा रहे हैं अभी पानी पूरी आज पानी पूरी काफ़ी टाइम से नहीं खाई हमने। तो दोस्तों मैं अहमद से आ गई हूँ। और आज तो खैर मैं काफ़ी टाइम पहले गई थी और मैं सो रही थी, और जस्ट मैं अभी उठी हूँ, तो मुझे थोड़ी सी भूख लगी है, कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है। ऐसे मुझे फुल प्रेगनेंसी में ज़्यादा मीठा खाने का मन नहीं हुआ है। सो मैं अपने लिए बहुत यम्मी सी पेस्ट्री लेके आई हूँ, देखो। तो ये एगलेस है, मैं एग वाली नहीं खाती हूँ। तो मैं लाई हूँ ये देहरादून की एक फेमस बेकरी है, नैनीज बेकरी से। करते हैं कैसी हो रही है। तो कौन सी वाली? तो ये वाली ट्राई करते हैं। ऑसम, मस्त हो रही है। तो मैं आ गई अपने कमरे में पेस्ट्री खाने के बाद तो मैं भी जा रही हूँ घूमने छत पे, क्योंकि आज पूरे दिन वॉक नहीं किया मैंने। मतलब वॉक क्या किया, मैं गई थी एमएच, बट वहाँ पे वॉक का नहीं हो पाया, क्योंकि वहाँ पे बैठना पड़ता है काफ़ी टाइम तक। तो मुझे वहाँ पे ये चीज़ पसंद नहीं आती है, क्योंकि हमें बहुत टाइम तक वेट करना पड़ता है। और मैं चली गई थी सुबह, कितने बजे? सुबह चली गई थी मैं 6:30 में, या 5:30 में उठी थी मैं। और यहाँ से हम निकल गए थे 8 बजे। 8 बजे निकले, हम पहुँचे वहाँ 8:30 तक, क्योंकि आज ट्रैफिक बिल्कुल भी नहीं था। बट आए हम 2:30 बजे तक आए हम, मतलब फ्री हुए वहाँ से, और पहुँचे हम यहाँ पे 3 बजे तक। फिर हमने खाना खाया दिन का, फिर मैं थोड़ा सा आराम किया, और बस फिर अभी मैं वॉक करने जाती हूँ। दोस्तों मेरी वॉक नहीं हो पाई थी कल, क्योंकि बारिश आ गई थी बहुत ज़्यादा। और मैं नीचे आई कमरे में अपने और सो गई, मुझे बहुत नींद आ रही थी, तो सोई मैं। फिर उसके बाद हमने अपना डिनर किया, और मम्मी कीर्तन में गई थी, तो आपको कीर्तन की आवाज़ आ भी रही होगी उस वाली वीडियो में जो मैंने इससे पहले बनाई थी। सो उसके बाद बस हमने अपना डिनर किया और फिर हम फ्री हो गए। फिर मैं सो गई थी, फिर मुझे बहुत थक लगी हुई थी। तो आप समझ सकते हो प्रेगनेंसी में आप ट्रैवल करते हो तो आपको थोड़ी थकान हो जाती है। सो मैंने नींद पूरी ली अपनी, और मैं सुबह उठी हूँ और हमने ब्रेकफास्ट कर चुका है। सो
अब मैं फ्री हूँ। सो मुझे कमेंट आया था, मुझे बहुत अच्छा लगा वो कमेंट पढ़ के, क्योंकि उन्होंने मेरी वीडियो में इंटरेस्ट लिया और उन्होंने मुझसे पूछा कि आपका कौन सा मंथ चल रहा है। तो मेरा 8th मंथ चल रहा है प्रेगनेंसी का, और मैं उसी का रूटीन चेकअप करवा रही हूँ अभी फ़िलहाल, क्योंकि 8th मंथ में वो आपको 15 दिन में 10 दिन में बुलाते हैं, तो मैं अभी उसी के लिए जाती हूँ। उन्होंने मुझे कुछ और क्वेश्चंस भी किए थे और पूछा था कि इसके ऊपर वीडियो बनाओ, तो मैं बहुत जल्द उसके ऊपर वीडियो बनाऊँगी, क्योंकि अभी मैं आजकल फ्री हूँ। लगभग 10 दिन बाद मुझे दोबारा से बुलाया है, तो तब तक मैं वीडियो बनाऊँ। जो आपने कमेंट किया मुझे बहुत अच्छा